गुड इवनिंग डियर फ्रेंड। डियर फ्रेंड, काफ़ी अच्छा मार्केट रहा आज और काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से हमें मोमेंटम देखने को मिले। ठीक है ना। और देखिएगा, वन वे मार्केट जो था कंप्लीटली नीचे गिरता चला गया। ठीक है। एक्सपेक्टेशन तो थी कि प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए, जो कि मैंने आपको बताया भी था। 25,850 से हमें प्रॉफिट बुकिंग मिल सकती है। वहीं से हमें जो है प्रॉफिट बुकिंग तो मिली, बट इतना बड़ा फॉल आ जाएगा ये सोचना थोड़ा मुश्किल था मुझे कि इतना बड़ा फॉल आ जाएगा। ठीक है ना। निफ्टी में बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप बात करोगे तो लगभग 811 पॉइंट के आसपास का फॉल मिला हमें। और अगर तुम्हारे निफ्टी बैंक में 365 पॉइंट का। अब इतने बड़े बड़े फॉल तो तभी आते हैं जब कोई न्यूज़ होती है या किसी स्टॉक के अंदर कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है तभी। सेंसेक्स के अंदर 1236 पॉइंट का इतने बड़े बड़े फॉल अगर आप देखोगे तो ये बहुत ही कम आते हैं, है ना। या कोई मेजर न्यूज़ हो या कहीं पे कुछ भी हो गया हो उसके बाद, बट ऐसा कहीं अभी तक नज़र नहीं आया मुझे। बहुत ध्यान से देखा। देखिए, ऐसी कंडीशन में अगर लेवल मार्क कर भी लेते हैं ना तो वो काम नहीं करते हैं। ठीक है ना। मैं आपको सिंपली प्राइज एक्शन के थ्रू को समझाने की कोशिश करूँगा, उस चीज़ को आप समझना। ठीक है ना। अगर आप वो चीज़ समझ जाएंगे ना तो आपको थोड़ा सा हेल्प रहेगा आगे के लिए। ठीक है। देखिए, मैं जो है आपके लिए ये समझाने की कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट मूव किस तरह से आ सकता है। ठीक है। बहुत सिंपल समझिएगा। जो भी मार्केट के अंदर लेवल्स रहेंगे, मार्केट ओपन हो जाने के बाद मैं ऑटोमेटिकली आपको बता दूंगा सारे। हाँ, लेवल है, ऐसा नहीं है कि लेवल्स नहीं है, बट हमें थोड़ा सा वेट करना होगा कि मार्केट एक बार गैप अप होता है या गैप डाउन होता है, ये सब चीज़ें देखना होंगी। मैं ओवरनाइट पोजीशंस कभी ना ही लेकर जाता हूँ और ना ही कभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना। तो समझिएगा कि हुआ क्या है। ठीक है। मार्केट के अंदर थोड़ा सा यहाँ से समझेंगे। ठीक है। देखिए, मार्केट यहाँ से नीचे आया। ठीक है। और यहाँ पर बायर इंटरेस्टेड हुआ, अगेन सेलर ने इंटरेस्ट दिखाया यहाँ पर, और फिर रिट्रेसमेंट करके मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की। ठीक है। अब आप एक चीज़ ये देखिएगा कि मार्केट जब नीचे आ रहा था, जब मार्केट ने ये फॉल दिखाया, यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट ने जब फॉल दिखाया, ये वाला जो फॉल मार्केट ने दिखाया, ठीक है, फॉल दिखाया, यहाँ से बाइंग आया। ठीक है। अब ये जो फॉल आया है, दोबारा अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो क्या होगा, जिन्होंने यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया है इतने बड़े फॉल के अंदर, वो अगेन एक बार ट्राई करने का कोशिश करेंगे, है ना। ट्राई करने का कोशिश करेंगे। ट्राई किया उन्होंने, वो मार्केट को नीचे लेकर आया, बट लो ब्रेक नहीं कर पाए। हल्का सा भी अगर लो ब्रेक हो जाता है ना, अगर 1 रुपए का भी लो ब्रेक हो जाता है, जैसे मानिएगा 10 रुपए का लो लगा है और अगर वो लो 9 रुपए का भी लग जाता है ना, तो वो लो ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है। अभी आप देखिएगा क्या हुआ कि ट्रैप किस तरह से किया। यहाँ से पुल बैक आया। ठीक है। पुल बैक आने के बाद मार्केट ने अगेन फॉल दिखाया। अब इसने ये लो तो ब्रेक किया, ठीक है, बट आप देखेंगे कि ये लो और ये लो, ठीक है ना, लोअर लो बनते चले गए ऊपर साइड में, और फिर उसके बाद मार्केट ने क्या किया, रेंज बना के ऊपर इतना बड़ा गैप अप दे दिया। अब आप इस चीज को क्या समझेंगे कि यहाँ पर जितना भी बायर था, बायर यहाँ पर इंटरेस्टेड हुआ और बहुत अच्छी तरीके से मार्केट ने गैप अप दिया। ठीक है, गैप अप दिया। अब आप ये देखिए, ये वाला जो कैंडल का साइज देख रहे हैं ना, आप ये वाला जो कैंडल का साइज देख रहे हैं, इतना बड़ा जो कैंडल का साइज देख रहे हैं, ये कितना बड़ा सेलिंग कैंडल है। और इस कैंडल के अंदर आपको क्या लगता है कि इतने बड़े गैप अप के बाद कोई रुकेगा प्रॉफिट बुक करने के लिए? कोई रुकेगा? कोई नहीं रुकेगा। सबने अपना अपना प्रॉफिट बुक किया और इस तरह से यहाँ पे सेलर जो था इंटरेस्टेड हुआ इस लेवल पर। ठीक है। अब भी क्या हुआ कि मार्केट ने इतनी बड़ी कैंडल बनाए, फिर मार्केट जिगजैग जिगजैग करता हुआ मार्केट ने यहाँ पर काम किया। ठीक है। काम करने के बाद क्या हुआ, मार्केट ने अगेन यहाँ पर रेंज बनाया, रेंज का ब्रेकआउट हुआ। क्यों बनाया? अब आप यहाँ से लेके यहाँ तक जब ये सेलर लेकर आया है और अगेन उसको अगर मिलेगा तो वो अगेन बाय करेगा। रीज़न क्या है, अगर मार्केट के अंदर 50% अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट यहीं पर आ रहा है। ठीक है ना। ऊपर 50% के मार्केट ने रेंज बनाया और जैसे ही रेंज को ब्रेकआउट किया उसके बाद एक शानदार मोमेंटम हमें देखने को मिला। ठीक है। गैप डाउन हुआ, गैप डाउन के बाद मार्केट ने फिर अगेन राइज करने का कोशिश किया। अब हम आपको बताएंगे कि कल जो हमने ट्रेड बार बार अगेन टू अगेन बाय कर रहे थे पुट साइड में, मेरा सिनेरियो ही डाउन का था। रीज़न क्या था? रीज़न सिंपल ये था कि मार्केट ने यहाँ से लेके यहाँ तक फॉल बनाया,
ठीक है, उसके बाद मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ये जो बायर ये जो सेलर है मार्केट को नीचे लेकर आया है। ये जो इतना बड़ा गैप डाउन हुआ, यहाँ पर मिस हुए सेलर बाय सेल करने के लिए, कोई बात नहीं है, वो दोबारा चाहेंगे कि इस लेवल पर आए। जैसे ही मार्केट इस लेवल के आसपास आया, यहाँ पर जब आया तो मैं सेल के लिए देख रहा था, मल्टीपल टाइम सेल के लिए देख रहा था। मेरे कॉल एक्टिव नहीं हुई, जो एक्टिव हुई उसमें एसएल आया, तीन तीन कॉल एक्टिव नहीं हुई, एक में एसएल आया, टोटल ऑफ नो लॉस नो प्रॉफिट में हम रहे। आज क्या सिनेरियो बना, मार्केट गैप अप हुआ, गैप अप के बाद तुरंत फॉलो थ्रू आया। मेरा सिनेरियो डाउन का भी था कल, और परसों भी डाउन का था जो मैं आपको बताया था, और आज भी मेरा डाउन का ही था। बट आज जो मार्केट ने फॉल दिखाया ना, बहुत ज़बरदस्त फॉल दिखाया है, ठीक है ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब आप सिंपल तरीके से इस तरीके से समझिएगा, ये जो इतना बड़ा फॉल आया है, ठीक है ना, इतना बड़ा फॉल आया है, अगर मार्केट दोबारा ऊपर जाएगा तो क्या दोबारा यहाँ पर सेलर इंटरेस्टेड नहीं होगा। अब ये लेवल होता है या ये लेवल, चलो 50% के लेवल के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। मार्केट जब 50% का लेवल लेता है तो वहाँ से एक रिजेक्शन हमें देखने को मिलता है, बट डाउन साइड के लिए मैं 70% ज़्यादा यूज़ करता हूँ। 1 सेकेंड, यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखिए, यहीं पर आ रहा है जो हमने मार्क किया, ये 50% का लेवल आ रहा है। अब क्या मार्केट जब इस लेवल के आसपास आएगा तो क्या हमें दोबारा सेलिंग देखने को नहीं मिलेगी? ऑब्वियसली देखने को मिलेगी। क्यों मिलेगी? उसका रीज़न है कि जो बायर इतने पावरफुल होकर मार्केट को यहाँ तक लेकर आए हैं, वो क्या दोबारा ट्राई नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। रीज़न क्या है कि मार्केट, मानिएगा सपोज कीजिएगा कि आपने यहाँ पे 10 रुपए का पुट बाय किया होगा, ठीक है। अब वो पुट यहाँ पर आके 200 रुपए का हो गया, ठीक है। जब वो 200 रुपए का पुट हो गया तो आप अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। अब आप स्लोली स्लोली वेट करेंगे कि मार्केट थोड़ा ऊपर आए, फिर आप अपने प्रॉफिट में से थोड़ा रिस्क यहाँ लगाएंगे, मार्केट को दोबारा नीचे लेकर आएंगे। तो इसी तरह से मार्केट का सर्कल चलता है, ठीक है। देखिए एक्सपेक्टेशन अगर मैं आपको बताऊं कि हो क्या सकता है, मार्केट के अंदर ये जो गैप है ना, ये फिल होने के चांसेस हैं, ये वाला जो गैप है फिल होने के चांसेस है, बट उससे पहले मार्केट के लिए इस लेवल के नीचे सस्टेन करना होगा, इस लेवल के नीचे सस्टेन करना होगा, ठीक है ना। इस लेवल के नीचे सस्टेन करना होगा, 25,370 के नीचे आके सस्टेन करना होगा। किस तरह से मार्केट रिएक्ट कर सकता है, दो कंडीशन से हम समझेंगे। देखिए, या फिर तो अगर मार्केट गैप डाउन हो जाता है, वेट करेंगे अपसाइड में आने का, रिट्रेसमेंट अगर मार्केट लेता है तो एक अपसाइड का ट्रेड बनेगा 25,500 तक, ठीक है। ये जो पुल बैक होगा ये डाउन साइड में आ जाएगा क्योंकि लो नीचे बन जाएगा, तो फिर पुल बैक और नीचे आ जाएगा, फिर मार्केट यहाँ से फॉल करेगा, पुल बैक लेकर फिर मार्केट नीचे, इस तरह से मार्केट वर्क करता हुआ नज़र आ सकता है आपको, ठीक है। और अगर मार्केट इसके नीचे ओपन हो जाता है, यहाँ कहीं बड़ा गैप डाउन बड़ा गैप अप, मैं कोई एक्सपेक्टेड ही नहीं रख रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगर यहाँ कहीं पर गैप डाउन हो जाता है तो वेट करेंगे प्राइस एक्शन बनने का, और उसके बाद रेंज जैसी बनती है, कहीं भी अगर रेंज बनती है 15 मिनट या 5 मिनट के चार्ट पे रेंज ब्रेकआउट होती है, रिट्रेसमेंट लेती है, तब आप बाय करेंगे तो बहुत ही शानदार मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। वो अपसाइड हो या डाउन साइड हो, जिस साइड में मानिए रेंज बन गया, और रेंज बनने के बाद अगर मार्केट ने डाउन ट्रेंड के साथ अगर डाउन साइड में ब्रेकआउट कर रहा है, रिट्रेसमेंट लेता है, बहुत ही ज़बरदस्त फॉल देखने को मिलेगा। ऊपर निकलता है, रिट्रेसमेंट लेता है, तो ये ध्यान रखना जो ऊपर साइड से मोमेंटम आ रहा है उसका 50% किस जगह पर आ रहा है, तो वहां पर चल के अपना प्रॉफिट को बुक कर लेना, ठीक है। यही मार्केट का कंडीशन होता है, मार्केट सिंपल इसी तरह से चलता है, और अदरवाइज और कुछ नहीं है। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा, मानिएगा कि मार्केट के अंदर डाउनफॉल है, यहाँ से मार्केट ने गिरना शुरू किया, ठीक है। मार्केट यहाँ से गिरा, फिर वो पुल बैक लेगा, कितना पुल बैक लेगा, इस पूरे मूव का यहाँ से लेके यहाँ तक इस मूव का 50% मूवमेंट लेगा, फिर नीचे गिरने की कोशिश करेगा, फिर वो 50% का मूवमेंट लेगा, फिर नीचे गिरने की कोशिश करेगा, फिर 50% का आपका रिट्रेसमेंट लेगा, फिर मार्केट क्या करेगा, एक टाइम के लिए वो डबल बॉटम बनाने की कोशिश करेगा, इस तरह से साइडवेज हो जाएगा, ठीक है। जब वो साइडवेज हो जाएगा तो वो ऊपर निकलेगा। अब वो 50% नहीं लेगा, अगर ये सेलर दोबारा इंटरेस्टेड हुआ यहाँ पे, मार्केट के अंदर कुछ भी ऐसा प्राइस एक्शन बना नेगेटिव, तो वो मार्केट यहाँ से 70% लेके तुरंत ही यहाँ से फॉल करना स्टार्ट कर देगा। वो फॉल थोड़ा बड़ा रहता है, ओके। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ओके। थैंक यू सो मच।